हमारा संपूर्ण इतिहास ऐसे अनगिनत वीर योद्धाओं के प्रसंगों से भरा पड़ा है जिनको सुनकर किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ऐसा ही एक हाड़ी रानी के बलिदान के बारे में हमने वीडियो बनाया था, जिन्होंने खुद अपना शीश काटकर अपने पति को निशानी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि युद्ध के मैदान में वह अपने कर्तव्य से विमुख न हो सके। आज हम क्षत्रिय वीरता का किस्सा सुनेंगे, जो कि हाड़ी रानी के किस्से की तरह ही अकल्पनीय है। इस किस्से में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना की 2 राजपूती दस्तों, चुंडावत दस्ता और शक्तावत दस्ता में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक मुकाबला होता है, जो इतिहास में शेर सूरमा की अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाली की किमिदिती का अमीट उदाहरण बन जाता है। तो आइए द स्पिरिचुअल हिस्ट्री के साथ जानते हैं इतिहास के अनसुने पन्नों की पूरी दास्तां। राजस्थान मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चुंडावत वीरों को ही हमेशा हरावल में रहने का गौरव प्राप्त होता था और वे उसे अपना अधिकार समझते थे। किंतु राणा की सेना का दूसरा हिस्सा शक्तावत खाप के वीर सरदार भी कम पराक्रमी नहीं थे। उनके हृदय में भी अरमान जागृत हुआ कि युद्ध क्षेत्र में मृत्यु से पहला मुकाबला शक्तावत सरदारों का होना चाहिए, अर्थात युद्ध भूमि में मेवाड़ की सेना में सबसे आगे हम रहे, दुश्मन से पहला मुकाबला हमारा होना चाहिए। अपनी इसी महत्वाकांक्षी को महाराणा अमर सिंह के सामने रखते हुए शक्तावत वीरों ने कहा कि हम चुंडावत से त्याग, बलिदान और शौर्य में किसी भी प्रकार से कम नहीं है, अतः हरावल में रहने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। युद्ध में मृत्यु से पहले टकराने वाली इस अद्भुत प्रतिस्पर्धा को देखकर महाराणा धर्म संकट में पड़ गए। किस पक्ष को अधिक पराक्रमी मानकर हरावल में रहने का अधिकार दिया जाए, इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने कसौटी तय की, जिसके अनुसार महाराणा हुकुम ने शक्तावत और चुंडावत सरदारों को आदेश दिया कि तुम ऊंट आला किले पर अलग अलग दिशाओं से एक साथ आक्रमण करो। जिस दल का व्यक्ति पहले किले में प्रवेश करेगा उसे ही हरावल में रहने का अधिकार दिया जाएगा। ये उन टाला किला बादशाह जहांगीर के अधीन था और फतेहपुर का नवाब का समस्त किले पर किलेदार हुआ करता था। बस फिर क्या था, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए दोनों ही दलों ने ऊंटाला किले पर आक्रमण कर दिया। शक्तावत के वीरदूत फाटक के पास पहुंचकर उसे तोड़ने को प्रयास करने लगे, तो चूंडावत ने दुर्ग की दीवार पर रस्सी डालकर ऊपर चढ़ने का प्रयास शुरू किया। इधर शक्तावतों ने दुर्ग के फटकों को तोड़ने के लिए फटक पर हाथी की टक्कर देने के लिए आगे बढ़ाया। तब फटक पर लगे हुए तीक्ष्ण शूलों से सहमकर हाथी पीछे हट गया। यह देखकर शक्तावों के सरदार बलु शक्तावत अद्भुत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए फाटक के शूलों पर सीना तान खड़ा हो गया और वो महाबत को अपने हाथी से उसके शरीर पर टक्कर दिलाने को कहा, जिससे कि हाथी शूलों के डर से पीछे ना हटे। एक बार तो महावत सहम गया, किंतु फिर वीर बलु के क्रोधपूर्ण आदेश का पालन करना पड़ा और उसने हाथी को टक्कर मारने को कहा, जिसके परिणाम स्वरूप फटक पर लगे शूल वीर बलु के सीने में बिंध गए और वह वीरगति को प्राप्त हो गए, पर उसके साथ ही दुर्ग का फटक भी टूट गया। दूसरी ओर चूंडावत के सरदार जैत सिंह, चूंडावत ने देखा कि फटक टूटने ही वाला है, तो उसने पहले दुर्ग में पहुंचने की शर्त को जीतने के उद्देश्य से अपने साथी को कहा कि मेरा सर काटकर दुर्ग की दीवार से दुर्ग के अंदर फेंक दो। साथी जब ऐसा करने में सहम गया तो उन्होंने खुद अपना मस्तक काटकर दुर्ग में फेंक दिया। फटक तोड़कर जैसे ही शक्तावत वीरों के दल ने दुर्ग में प्रवेश किया, उससे पहले ही चूंडावत सरदार का कटा मस्तक दुर्ग के अंदर मौजूद था। इस प्रकार चूंडावतों ने अपना हरावल में रहने के अधिकार को अद्भुत बलिदान देकर कायम रखा। नमन है ऐसे शौर्य वीरों की गांठों को जो मौत को अपने हाथों में लेकर घूमते थे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जुड़े रहिए। धन्यवाद।